नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गणित की जो निःशुल्क क्लास की सीरीज़ चल रही थी उसमें आज हम नया चैप्टर देखेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा दशमलव भिन्न। उम्मीद करता हूँ आप पहला चैप्टर का जितना भी वीडियोस डला था नंबर सिस्टम का वो आप लोगों ने देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। यदि उसमें किसी को कोई प्रश्न होगा, डाउट होगा तो प्लीज़ वो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और नंबर सिस्टम के यदि कुछ मिश्रण वाले प्रश्न आते हैं, कुछ टॉपिक बचता है यदि, तो उसको मैं नंबर सिस्टम वाले प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा ताकि आप लोग वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें गणित के अलावा छत्तीसगढ़ की क्लासेस निःशुल्क दी जाती है, जीएस की क्लासेस निःशुल्क दी जाती है और जो भाषा वाला जो विषय होता है उसकी भी क्लासेस निःशुल्क दी जाती है। इसके साथ जो विभिन्न एग्ज़ाम्स की तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क कराई जाती है, पूर्णतः निःशुल्क रहती है और पूरी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है डेसिमल फ्रैक्शन। इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में इसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक, दशमलव भिन्न। सबसे पहले समझते हैं कि डेसिमल क्या होता है, अर्थात दशमलव, जिसको अपन पॉइंट से डिनोट करते हैं, अर्थात बिंदु से दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक, पहला चीज़, मान लीजिए एक संख्या है 1.25। क्या संख्या है? 1.25। तो यदि इसको हमको भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव लगा है बटे में क्या कर सकते हैं, इस दशमलव के जगह में हम नीचे उतार सकते हैं 100। ठीक, ये हो जाएगा संख्या 125 बटे आपका 100। यहाँ पर क्या हुआ कि एक संख्या थी 1.25, ये आपका दशमलव में थी। दशमलव अर्थात जहाँ बिंदु लगा है मतलब वो दशमलव को दर्शा रहा है आपको। ठीक, तो 1.25 जो आपका एक संख्या है जो दशमलव में दी गई है, उसको भिन्न में किस प्रकार बदले हम लोगों ने, तो जहाँ पे बिंदु लगा है उसके ठीक नीचे में 1 लगा दीजिए और उसके बाद 2 शून्य उसके बाद लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्या है, एक संख्या है, 2 संख्या है। अब ये जो संख्या है इसको हम लोग और काट सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार 5 से ये संख्या कट जाएगी, 5 दूनी 10 और एक आ जाएगा 0, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। क्या ये संख्या और कट सकती है 5 से? तो बिल्कुल, 5 चौको 20, 5 पंचे 25। अब ये न्यूनतम इसका मान क्या आ गया, 5/4। यदि इसको हम फिर से भिन्न में बदलेंगे तो इसका मान क्या आएगा दोस्तों, 1.25 ही आएगा। कैसे, ये देखिए, ये 4 संख्या बाहर है, 5 आपका 4 से भाजित दिया जा रहा है 5 को। अब 4 एकम 4, बचा कितना, 1। अब यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। ये हो गया आपका 0, 4 दूनी 8, फिर आपका नीचे उतर गया 2। ठीक, और दशमलव के कारण यहाँ पर क्या लग गया, एक और 0 लग गया, फिर 4 पंचे आपका ये हो गया 20, तो आपका 20। अब ये संख्याएँ पूरे कट गई। देखिए मान क्या है उसका, 5/4 का 1.25, मतलब अल्टीमेटली आपका जो मान था 1.25 वही आया, लेकिन इसको हम लोगों ने भिन्न में कैसे बदला, 5/4 कर दिया। ठीक है, चलिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझेंगे उसको, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, याद रखना है आपको, नोटिस ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि दशमलव के बाद की संख्याओं, दशमलव के बाद की संख्याओं के अंत में, दशमलव जहाँ लगा है उसके बाद की संख्याओं के अंत में शून्यों का कोई महत्व नहीं होता है। शून्यों का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक, दशमलव के बाद की संख्याओं के अंत में शून्यों का कोई महत्व नहीं होता है। इस चीज़ को दोस्तों ध्यान दीजिएगा। बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं,
जिनको ये जानकारी पहले से पता है तो थोड़ा धैर्य बना के रखें, अपन एडवांस तक जाएंगे इस लेवल पे, ठीक है। तो दशमलव के बाद की संख्याओं के अंत में शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। कहने का मतलब है यदि 1.25 और यहाँ पे मैं यदि शून्य लगाऊँ तो इस शून्य का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। यदि ये संख्या 1.05 है तो हाँ, तब इस शून्य का क्या है दोस्तों, मतलब है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन अंत में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अंत में शून्य का कोई महत्व नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 0.85 है, ठीक है, 0.85 एक संख्या है। इसको मैं 0.85 और शून्य भी लिख सकता हूँ, या 0.85 शून्य भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इस शून्य का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। मैं लगा लेता हूँ ऐसा, इस प्रकार से अपन उसको लगा सकते हैं, जैसे 1.50, ठीक है। अब यदि इसको मैं फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में बांटूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.85 है। इसको मैं अगर भिन्न में बांटता हूँ तो 85 बटे आपका हो जाएगा ये 100, 85 बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको और भाग दे सकता हूँ, नहीं चाहूँगा तो ऐसे रख सकता हूँ। मान कितना आएगा ओवरऑल, 0.85 ही आएगा। एक और ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल। जैसे एक संख्या है 175.79 बटे 123.57 है। कितना है, 123.57 है। अब दोनों जगह क्या लगा है दोस्तों, दशमलव लगा हुआ है। लेकिन कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा है, तो 1 और 2 दोनों संख्याओं के बाद, दो संख्या के बाद ऊपर नीचे दोनों जगह। इसको अंश बोलते हैं दोस्तों, याद रखना। अंश अर्थात होता है इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाली जो संख्या है उसको हर बोलते हैं दोस्तों। ये कहलाती है डिनोमिनेटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो अंश वाली जो संख्या है, कहाँ पे भी उसमें दशमलव लगा है तो 2 संख्या के बाद लगा है। वहीं आपका डिनोमिनेटर में देख सकते हैं तो वो भी 2 संख्या के बाद ही लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद लगा है, इसलिए जो भिन्न की स्थान है वो कट जाएगा दोस्तों। यदि मैं इसको इस प्रकार सॉल्व करूँ, 175.79 बटे 123.57। अब यहाँ का जो 2 बिंदु था, मतलब यहाँ पे आपका 2 शून्य नीचे उतर जाएगा दोस्तों, और यहाँ का जो 2 संख्या के बाद लगने वाली जो दशमलव है, यहाँ पे भी आपका 2 शून्य आ जाएगा। 100 यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों, इसलिए डायरेक्ट जहाँ पे बिंदु लगा है उसको समाप्त कर सकते हैं हम लोग। अब इस संख्या को आप चाहें तो काट सकते हैं या एज इट इज़ मान लिख सकते हैं, यदि एज़ पर रिक्वायरमेंट हम उसको सॉल्यूशन में देखेंगे दोस्तों, ठीक। ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब है, यदि जो दशमलव है सेम स्थान पर है तो दोनों ऊपर नीचे के दशमलव कट जाएंगे। यदि ऊपर नीचे में दशमलव का स्थान चेंज है तो उसको अपन गुणा करके 100 या 10 बना करके या 1000 बना करके, जितनी दशमलव दूरी पर लगी होगी संख्या के बाद, उतना दशमलव लगेगा वहाँ पर, ठीक है, उतना शून्य लगेगा। मान लीजिए एक प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नहीं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये 0.3 है, इसको मैं जोड़ता हूँ 0.003 से, और एक और संख्या जोड़ देता हूँ 0.0033 से, और एक संख्या रख लेता हूँ 33.33, ठीक, और एक और रख लेता हूँ 3.03। अब इन संख्याओं को यदि जोड़ना है, क्या करना है, सबको जोड़ना है, तो किस प्रकार जोड़ेंगे दोस्तों, ये बेसिक बता रहा हूँ। परीक्षा में हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसको देखिए। 0.3 ऐसे लिखेंगे, जहाँ जहाँ जो बिंदु लगा है बिंदु लगा लीजिए। दूसरी संख्या लिखा है 0.003, तीसरी संख्या है 0.0033, चौथी संख्या है 33.33। अब यहाँ आप 0 लगाइए या मत लगाइए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर है वो। और फिर वो अगली संख्या है 3.03। इस प्रकार से सभी संख्या को जोड़ देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो 0 को जोड़ेंगे तो घटाएंगे कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है, लेकिन गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बात आ रहा है, आपका प्लस का साइन है, मतलब जोड़ना है दोस्तों। सबको क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं संख्याएँ। तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 6, 3 3 ये हो जाएगा आपका 6, और ये 3 3 हो जाएगा आपका 6, और ये 3 3 हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 3। तो आपका उत्तर क्या होगा, 36.6663, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दशमलव वाली संख्या है उसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। यदि एक प्रश्न है यहाँ पर
एक एग्जांपल है दोस्तों, 0.2 इंटू 0.002 इंटू 0.0002, ठीक है। अब हम अपने को इसको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा का साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, हमको इसको गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको देखना है जो 2 दिख रहा है, फिर ये 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। हमको पता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी होता है आपका 8। चुपचाप से यहाँ पे 8 लिख लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कितनी जो दशमलव है कितनी संख्याओं के बाद लगा हुआ है। तो एक, इसके बाद यहाँ पर 1 को याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 प्लस 3 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 प्लस 4 हो गया। मतलब 4 5 6 7 1 3 4 और 4 दूनी 8, मतलब 8 संख्या के बाद अपने को क्या करना है, 0 लगाना है, पॉइंट लगाना है, ठीक। तो यहाँ पर एक संख्या 8 हो गया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं और ये। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 0.00000008, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। मतलब इस चीज़ को ध्यान देना है कि दशमलव का स्थान को ध्यान देना है हमको कि कितनी संख्याओं के बाद लगा है। जितनी संख्याओं के बाद लगा है उसका हम लोग उतना शून्य लगा करके गुणा कर देंगे, दशमलव का साइन लगा देंगे, ठीक है। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 3.5 गुणे 3.5 है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 35 गुणे 35 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1225। अब यहाँ पर देखिए कितने दशमलव के कितने बिंदु, कितनी संख्याओं के बाद आपका दशमलव का साइन लगा हुआ है। तो 1 और यहाँ पर भी 1, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 12.25। 2 संख्या के बाद आपका दशमलव लगा है, इसका 1 हो गया और इसका 1 हो गया, ठीक। ये एक छोटा सा बेसिक था दोस्तों। चलिए और एक अब हम लोग देख लेते हैं, एक पुनरावृत्ति का नियम देख लेते हैं। कौन सा नियम, पुनरावृत्ति का नियम, रिपीटेबल लॉ, पुनरावृत्ति का नियम, ठीक। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक एग्जांपल है 0.5555, ये संख्या क्या है आपका इन्फिनाइट जा रही है। तो इस संख्या को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.5 के ऊपर में बार लगा देंगे, ठीक है, बार लगा देंगे। ये जो साइन है दोस्तों ये बार का है, वर्निकुलम ब्रैकेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका बार है। अब इसको हम लोग सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो ये संख्या कहलाएगी 5/9। जितनी संख्या के ऊपर हम बार लगाए उतनी संख्या का यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। 0.12, यहाँ पे 12 के ऊपर मैं बार लगा दिया हूँ, तो इसको मैं किस प्रकार से लिखता हूँ, 12.99 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। समझिए 2 संख्या के ऊपर बार है इसलिए बटे में 2.99 रहेंगे नीचे में, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 0.732, ठीक है। अब यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे इसको, 732 अपॉन 2 संख्या के ऊपर बार है, मतलब 2 9 रहेगा, 99, और एक संख्या के ऊपर क्या है यहाँ पर बार नहीं है इसलिए 1 0 यहाँ पर रहेगा। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 732 माइनस 7 करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 725 हो जाएगा बटे 990, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देख, एक और एग्जांपल देख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए फिर क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक प्रश्न है 0.7358, 58 के ऊपर मैं बार लगा दिया हूँ, ठीक है। मतलब 58 58 58 58 58 58 बार बार रिपीट हो रही है वो संख्या। ये संख्या किस प्रकार से लिखाया रहेगा दोस्तों, 73585858। तो 58 जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हमने इसके ऊपर कैसे लिख दिया, 0.7358, ठीक। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा कि इसको भिन्न में किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए 7358 लिख लिए, बटे में क्या करेंगे, 2 संख्याओं के ऊपर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर बार दिख रहा है। कौन कौन सी संख्या जो है 58 के ऊपर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 ठोक 9 लग जाएगा। और कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो 73, मतलब 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर आपका 2 संख्या नीचे जुड़ जाएंगी और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा था उसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, मतलब 73। अब 73 हम लोग घटाएंगे दोस्तों 7358, मतलब 73 58 में घटाएंगे तो 7285 बटे आपका 9900 आंसर हो जाएगा,
उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार से हम लोग दशमलव को भिन्न में बदल रहे हैं। दशमलव भिन्न ही टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है दशमलव भिन्न, मतलब डेसिमल टू फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन हो रहा है, यही चीज़ें देखनी। अब इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं या नहीं भी काट सकते हैं, ये आपके ऊपर है दोस्तों, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ना अगला एक और देख लेते हैं दोस्तों। 0 पॉइंट मान लीजिए 8911 के ऊपर बार है, मतलब 1 वाली जो संख्या ये बार बार रिपीट हो रही है। कैसे बनाएंगे इसको? तो 0.891 को अपन 891 लिख सकते हैं। बटे में कितना, एक संख्या के ऊपर बार है मतलब 9, और दो संख्या के ऊपर बार नहीं है, ये दोनों 8 और 9 के, इसलिए यहाँ पे 2 शून्य लग जाएगा। कौन कौन सी संख्या के ऊपर बार नहीं था? 8 9, तो 8 9 से हम लोग इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। हमारा जो घटाने के बाद उत्तर प्राप्त होगा वही मेन उत्तर कहलाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, 802 बटे 900, ठीक, 802 बटे हो जाएगा आपका 900, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, नोट करके आप लिख सकते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें थी, यदि ध्यान ना रहे तो। जितनी संख्या हैं, जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी बार 9 नीचे लिखते हैं। 9 को हर अर्थात डिनोमिनेटर, हर अर्थात नीचे वाली जो मान है उसमें लिखते हैं तथा जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी बार, ये बार अलग है दोस्तों, उतनी बार शून्य लिखते हैं, ठीक है। तथा जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता उसे अंश में अर्थात न्यूमरेटर में घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैथ्स का हमेशा थ्योरम या आपका जो थ्योरी वाला जो होता है ना, बहुत टिपिकल लगता है लोगों को, लेकिन आप जैसे उसको बनाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपको चीज़ें सरल लगती हैं, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी होगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, एग्जाम्पल्स है, तो आप इस थ्योरी को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस, ठीक है। प्रश्न है 4.32 के ऊपर में बार है। किसके ऊपर में बार है दोस्तों? 4.32 के ऊपर में, 32 के ऊपर में बार है। अपन इसको सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं? 2 मेथड है, ठीक। पहला चीज़ देखिए, मैं आपको जैसे बताया हूँ 432 लिख सकते हैं, बटे में क्या कर लेंगे दोस्तों, 2 संख्या के ऊपर में क्या है, यहाँ पर बार है। अब यहाँ पर संख्या दशमलव के बाद में ये संख्या क्या है, 4 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 को घटा देंगे, ठीक है। दशमलव के पहले यदि कोई संख्या रहती यहाँ पर, मान लीजिए 4.132 होता, तो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? 4.132 बटे 990 -4 ऐसा लिखा था। पर यहाँ पे संख्या दशमलव के पहले वाली जो संख्या है यहाँ पर, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा है, और दशमलव के बाद वाली संख्या के ऊपर बार लगा है। तो 432 -4 करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 428 बटे 99, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। ये अलग चीज़ें थी दोस्तों, समझाने के लिए था आपको, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात है, ये एक मेथड हो गया जिससे हमारा आंसर प्राप्त हुआ 428 बटे 99, ये तरीका मैंने आपको बताया था। एक और ये आपका मेथड 1 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? मेथड 1 पहली विधि हो गई है। मेथड 2 किस प्रकार से बनाना है? मेथड 2 आपका हो गया सेकंड, मेथड 2, ठीक है। तो आपको जो इजी पड़ेगा वैसे बनाइएगा दोस्तों। प्रश्न वही है
4.32 के ऊपर में बार है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 + 0.32 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। 4, अगर 4 को हम लोग जोड़ेंगे 0.32 से तो यही संख्या बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 4 + 32/99, ठीक है, क्योंकि 32 के ऊपर में क्या है, बार है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये त्रियक गुणा हो जाएगा दोस्तों। 99 गुणा अपन 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 396 प्लस 32 बटे आपका हो जाएगा 99, और ये संख्या हो जाएगा आपका जोड़ करके 428 बटे 99। अब आप लोग 2 मेथड है, जो आपको ज़्यादा इजी लगता है दोस्तों उसको आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है। मुझे तो पहला वाला ज़्यादा अच्छा लगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस प्रकार से बनाना चाहते हैं। दोनों मेथड को एक बार और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पर दोस्तों, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। हमारा मेन उद्देश्य है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए आप उसको बनाने में सक्षम रहें। 73.89 के ऊपर में बार है दोस्तों, ठीक है। अब इसको मेथड 1 से बनाएंगे हम लोग। मेथड 1 से पहले कैसे बनाएंगे, 7389 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, 99 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 73। जो आप घटाएंगे इससे तो जो आंसर प्राप्त होगा वही मेन आंसर होगा। 89 - 73 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7316, ठीक है, 7316/99 यही आंसर होगा। मेथड 2 ये भी जानना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि कहीं कहीं लगाना पड़ता है इसको, मेथड 2, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। कुछ क्वेश्चन में अपन को कॉमन निकाल करके सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसलिए मेथड 2 जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वरना इजी तो यही है मेथड 1, ठीक है। 73.89 के ऊपर में बार है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, 73 + 0.89 के ऊपर में बार कर सकता हूँ। फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7389/99। 99 का गुणा हो जाएगा आपका 99 × 73 + 89/99, ठीक। 99 × 73 करेंगे तो आपको फाइनली रिज़ल्ट जो प्राप्त होगा वो 7316/99 ही होगा, ठीक है। आप इन दोनों का गुणा स्वयं से कर सकते हैं, करके देख सकते हैं दोस्तों। ये दोनों का गुणा करने से आपको जो संख्या प्राप्त होगा 7227, और 89 को हम लोग इसमें जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 7316, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन करते हैं। मैथ्स पूरा प्रैक्टिस का है दोस्तों, जितना क्वेश्चंस हम अधिक लगाएंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना प्रैक्टिस से हमारा एक्यूरेसी बढ़ेगा। 2.358 58 के ऊपर में बार है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। मेथड 1 से करते हैं, ठीक है। मेथड 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 2358 अपॉन कितनी संख्या के ऊपर में बार है, 2, तो मतलब 99। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद, तो 1। माइनस क्या होगा दोस्तों, 23 से माइनस हो जाएगा, ये घटाने पे जो उत्तर प्राप्त होगा हमको वही इसका मेन उत्तर हो जाएगा, 2335/990, ठीक। मेथड 2 से बनाते हैं दोस्तों। मेथड 2, यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएगा, खुद से कोशिश करेगा। क्या क्वेश्चन था, 2.358 58 के ऊपर में बार है। मैंने कहा कि 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और 0.358 को कुछ इस प्रकार लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये कैसे हो जाएगा दोस्तों, 2 + 358/990, 2 × 990 + 358/990 गुणा करने से हमको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 99 गुणे 2 करेंगे तो 1980 + 358/990 जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 358। अच्छा, यहाँ पर 358 में हमको एक चीज़ ये भी करना था कि माइनस करके 3 से घटाना भी था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या आपका हो जाता 355 हो जाता, ठीक है। ये संख्या हो जाएगा आपका 355, ठीक है। क्यों 3 से घटाया हूँ,
क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल संख्या जो है इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उस संख्या को हमने वहाँ पे घटाते भी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1980 प्लस 355, उत्तर हो जाएगा आपका 2335/990। ठीक, ये दोनों संख्या सेम आए दोस्तों। दोनों मेथड अलग हैं, दोनों का रिज़ल्ट सेम है, दोनों को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है इसको हम आगे देखेंगे दोस्तों। बाकी बेसिक से ये चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये भी बेसिक ही है, लेकिन दोनों मेथड अलग हैं। इसका उपयोग कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे और ये सामान्य प्रश्न में तुरंत बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 6.46 के ऊपर में बार है, सॉल्व करेंगे इसको। कैसे बनेगा? 6 प्लस 0.46 मेथड 2 से बता रहा हूँ के ऊपर बार है। 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 46/99, 99 इंटू 6 करेंगे दोस्तों प्लस 46/99। जो आंसर आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपको 594 प्लस 46/99। ठीक है, अब 46 को उसमें जोड़ेंगे 594 में, तो हमारे पास कितनी संख्या प्राप्त होगा? 640/99। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेथड 2 को इस बार मैं पहले बताया हूँ। अब मेथड 1 से अगर बनाए इसे तो कैसे बनेगा? 6.46, ये मेथड 2 है, कंफ्यूज नहीं मत होइएगा दोस्तों, है ना। 6.46, तो इसको मैं 46 के ऊपर बार है तो क्या कर सकता हूँ? 646/99 माइनस 6, ये हो जाएगा 640/99 आपका आंसर। ठीक, चलिए यदि प्रश्न कुछ इस प्रकार आए दोस्तों सॉल्व करने के लिए, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए 0.1737373, 0.1737373। अब इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ? तो 0.173 के ऊपर में बार होगा, क्योंकि हर बार 73 संख्या रिपीट हो रहा है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? तो 173/990 माइनस क्या करूँगा? 1 करूँगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 172/990। अब इसको हम लोग और भी काट सकते हैं चाहे तो, ये हमारे ऊपर है कि हम इसको काटते हैं कि नहीं। काट के देख लेते हैं। 2 अट्ठे 16 होता है और 2 छक्के 12 होता है। 2 4 8, 2 9 18 एंड 2 5 10, 86/495 ये आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक, तो बार कहाँ पे लगाना है? जो संख्या रिपीट हो रही है वहाँ पर हमको बार लगाना है, इस चीज़ को ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न है 17.335 को भिन्न में बदलिए, भिन्न अर्थात फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, इसको कैसे अपन लोग फ्रैक्शन बदलेंगे? तो मैं बताया था कि जहाँ पे दशमलव लगा है उसके ठीक नीचे में क्या करना है, ये मान लीजिए प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव लगा है उसके ठीक नीचे लगा दीजिए 1, और जितनी संख्या है उसके बाद में आप लगा दीजिए, यहाँ पे 3 संख्या है तो 3 शून्य लगेगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 17,335/1000 कुछ ऐसे लिख सकते हैं। 5 से काट सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको भिन्न में बदलना है, न्यूनतम मान ला करके भिन्न में बदलना है। तो 5 दूनी 10, 0 0, 5 तिया 15 और फिर 2 बचा, 5 चौको 20, 3 बच गया और 5 छक्के 30 और 3 बचा, 5 7 35। ठीक है, ये हो गया आपका 3467/200। ठीक, और कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि नीचे वाली एक क्या है? सम संख्या, ऊपर वाली इकाई स्थान पे क्या है? विषम संख्या है, तो डायरेक्ट ये कटेगा नहीं। तो अपन को इसको और भिन्न में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे? 3 4, या तो यहीं पर ही आंसर ख़त्म कर देंगे दोस्तों, या फिर हम लोग इसको और न्यूनतम किस प्रकार से फ्रैक्शन में तोड़ना है देख लेते हैं। तो 200 एकम 200 करेंगे, 6 और 4 146। ठीक है, 146 2 से छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है, इसलिए 7 को नीचे उतारेंगे। ठीक है, 7 को क्या किया हम लोगों ने? नीचे उतारा। अब 200 गुणे हैं, यदि हम लोग कितने बार में करते हैं? 7 बार में करते हैं, तो 7 दूनी 1400 होता है, तो यहाँ 1400 उतार लिए दोस्तों 7 बार में। कितना बच गया? 67 बच गया। तो हमारा मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 217 और ये हो जाएगा आपका 67, 1767/200 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका भिन्न का फॉर्म, किस प्रकार से भिन्न में तोड़ेगा। अगर नॉर्मल में दिया है तो इस प्रकार रहेगा, यदि ये इस फ्रैक्शन में दिया है इस फॉर्म में तो ये उत्तर होगा। ठीक,
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, फिर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो आप लोगों को भी बोरिंग लगता है मेरे ख्याल से, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी देख लेते हैं कि एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन आया हुआ है CGPSC में आया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, CGPSC आया हुआ प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है A, B और C, ठीक है। A, B और C क्या है? 3 अंक, A, B, C 3 अंक वाली संख्या है, एक 3 अंक वाली संख्या है जो 0 पॉइंट ABC और ABC के रूप में निहित है और बराबर है 19/37 के, ठीक है। तब A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर आप तो बताए नहीं है इस प्रकार का प्रश्न, तो बताने के लिए ये क्वेश्चन को लाया गया दोस्तों, और ऐसे ही विभिन्न जो आए हुए प्रश्न हैं उसको भी हम लोग डील करेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है सबसे पहले कि ABC संख्या रिपीट हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 पॉइंट A, B और C को ऊपर में हम लोग बार लगा सकते हैं, यही रिपीटेबल संख्या है। और इसी के बराबर में क्या दिया है, 19/37, ठीक, क्या दिया है, 19/37 दिया है। अब 19/37 बराबर 0 पॉइंट ABC दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, पहले 37 और ये हो गया 19, ठीक। यहाँ पर 19 अंदर हो गया दोस्तों और 37 बाहर हो गया है, क्योंकि 37 से हम लोग 19 को भाग दे रहे हैं। कितने बार में जाएगा, 19 तो छोटी संख्या है, इसलिए हम लोग पहले 0 लगा करके 0 लिख लिए, 19 नीचे उतार लिए। अब एक दशमलव लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है, और दशमलव 37 लगा करके यहाँ पे एक शून्य नीचे उतार लिए, ठीक। अब 37 पंचे कितना होता है दोस्तों, 185 होता है, 37 पंचे होता है 185, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये संख्या कट, ये भी कट हो जाएगा, एक शून्य और लगाएंगे। अब यहाँ पर एक बार में जाएगा 37, तो यहाँ पर 37 उतारेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 1, फिर एक शून्य लगाएंगे दोस्तों, 130 आएगा, ठीक है। और 37 दिया करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा उत्तर 111। 10 में से 1 गया, 9 बच गया, ये 2 हो जाएगा, 1 बचेगा और ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों किसके बराबर बोल रहा है कि 0 पॉइंट ABC के बराबर 19/37 है। हमको यहाँ पे 19/37 का मान मिल रहा है 0.513, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.513 के ऊपर में बार, एक प्रकार से पहला चीज़। पर यहाँ पर हमारे से प्रश्न क्या किया है कि A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा बोल रहा है, तो हमको दिखाई दे रहा है A का मान क्या दिख रहा है दोस्तों 5, B का मान क्या दिख रहा है 5 और C का मान क्या दिख रहा है 3। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C का मान हो जाएगा 5 + 1 + 3, ये हो गया आपका 5, 3, 8 और 9 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, बेसिक चीज़ें हैं। क्या चीज़ था बेसिक यहाँ पर कि ABC के ऊपर में क्या लगा है दोस्तों, बार लगा हुआ है, ठीक, क्योंकि ये संख्या क्या है, रिपीट हो रही है, ABC और ABC बराबर किसके, 19/37 को। तो 19 को भाग देना है 37 से, तो हमने निकाला, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है 0.153। कंपेयर किया 0 पॉइंट ABC को 0.513 से, हमारे पास ABC का मान पता चल गया, इन तीनों को जोड़ना था और हमारे पास उत्तर मिल गया हमको 9, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज आपका पहला लेक्चर किसका, दशमलव भिन्न का, डेसिमल फ्रैक्शन का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर करें, लाइक। और जिन लोगों को आवश्यकता है हमारे इस वीडियो का, हमारे इस चैनल का, जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं निःशुल्क पूरा का पूरा, तो वो आप उन्हें शेयर करिए हमारा वीडियो। और आपको यदि पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि आप लोगों को और कौन सा विषय पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। एक और जानकारी देना था दोस्तों कि आप लोगों को छत्तीसगढ़ की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है। प्राकृतिक प्रदेश हो चुका था और हमारा अभी चल रहा है नदियाँ एवं अपवाह तंत्र, तो आप उसे वहाँ पर कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो उसमें लेक्चर आने वाला है वहाँ पे नदी अपवाह तंत्र भूगोल का ख़त्म हो जाएगा, ठीक। और इस डेसिमल फ्रैक्शन की कम से कम मान के चलिए, डेसिमल फ्रैक्शन का आपका 5 से 7 क्लास आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम की जो क्लासेस हुई थी अभी तक नंबर सिस्टम की, उसमें कम से कम 12-13 लेक्चर डाला हुआ है दोस्तों, और आप वहाँ कंप्लीट कर लीजिए, आपका नंबर सिस्टम बढ़िया बनने लगेगा। इतना है क्योंकि मैंने उसमें बहुत आपका पूरा कॉन्सेप्ट
बताया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को डील करना है। यदि कुछ शेष बच जाएगा तो मैं आपको ज़रूर से उस प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा नंबर सिस्टम के, है ना। तो फिर बने रहिए दोस्तों पढ़ छत्तीसगढ़ चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों, ताकि हम कंटिन्यूसली अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें और आप लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।